बढ़ने वाले हैं परिश्रम, शुरू होगा साइड इनकम। कुंभ राशि के बुद्धिमान जातकों, आप सदैव दूसरों से अलग विचार करते हैं, लेकिन लोग आपको समझ नहीं सकते। आपके विचार दूसरों से अलग होते हैं, ज्ञान अलग होता है। आपके विचार समय से आगे चलते हैं। विश्व वहां तक देरी से पहुंचता है, जिस कारण आपकी बुद्धिमान राशि सदैव अग्रसर रहती है। आपके इस अलगपन को अब कीमत मिलने वाली है। जिन लोगों को आपकी कल्पनाएं अच्छी नहीं लग रही थी, वह लोग अभी आपकी कल्पनाओं को फॉलो करने वाले हैं। कुंभ राशि के जातक कभी भी नियम नहीं तोड़ते, बल्कि नए नियम बनाते हैं। आपका मन मुक्त है। आपके विचारों की ऊंचाई अलग है। आप केवल अपना नहीं, बल्कि सभी का विचार करते हैं। अलग विचार कुंभ राशि का आधार है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम फरवरी 2026 इस महीने के राशि भविष्य को समझेंगे। आज हम कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करने वाले हैं। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब राशि स्वामी और राशि में विराजमान ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कुंभ व्यक्तित्व मूल रूप से स्वतंत्र विचार करने वाला व्यक्तित्व होता है। आप में मनुष्य कल्याण की भावना होती है। टेक्नोलॉजी और नए प्रयोग आपको पसंद है। विशेष बात है कि टेक्नोलॉजी का कारक ग्रह राहु आपकी राशि में विराजमान है, जिस कारण आपके पास कल्पनाएं बहुत है। उन्हें संभाल कर रखें, उनका अध्ययन करें। राशि में विराजमान राहु आपके लिए प्रगति के नए द्वार खोलने वाला है। स्वाभाविक रूप से इन सभी का आपके व्यक्तित्व पर अत्यंत सकारात्मक परिणाम होने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से आपके राशि स्वामी शनिदेव धन स्थान में विराजमान है, जिस कारण आपके लिए साढ़े साथी का अंतिम चरण शुरू है। कुंभ राशि के लिए प्रथम 2 चरणों से अधिक तीसरा चरण संघर्ष का रहता है। फिर भी आपके लिए आय के नए स्रोत निर्माण होंगे। कंसल्टेंसी से फायदा होगा। मित्रों के कारण आपको आर्थिक अवसर प्राप्त होंगे। घर में आपके विचार महत्वपूर्ण रहेंगे। इस समय में आपने इमोशनल संवाद बढ़ाने चाहिए। परिवार के लोगों के साथ जो दूरी बनी हुई थी वह कम होगी। सीधा बोलना टाल लें। सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को समझकर अपने विचार रखें। कुंभ राशि के लिए छोटा सा सवाल, आप पैसों के लिए काम करते हैं या नई कल्पनाओं के लिए? आपका उत्तर कमेंट करें। पराक्रम परिश्रम यात्रा की दृष्टि से कुंभ राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके तृतीयेश है। मंगल देव इस समय काल में आपके व्यय स्थान में उच्च अवस्था में विराजमान है, जिस कारण आप यात्रा कर सकते हैं। अचानक से यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा से प्रगति के नए अवसर निर्माण होंगे। नए बदलाव सामने आएंगे। कुंभ जातकों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या आप बदल का स्वीकार करने के लिए तैयार है? अपना उत्तर कमेंट में अवश्य लिखें। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति, मातृ सौख्य सभी दृष्टियों से आपने घर का उत्तर पश्चिम दिशा साफ सुथरी रखनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का ध्यान रखें। इस काल में आपको माताजी से मानसिक आधार मिलेगा, उनका उचित ध्यान रखें। शिक्षा, प्रेम, संतति की दृष्टि से कुंभ राशि के जो विद्यार्थी रिसर्च सेक्टर में है, आईटी में है, जिनका सोशल स्टडी शुरू है, उनके लिए ये काल अत्यंत उत्तम कहा जा सकता है। इस काल में आपके लिए स्कॉलरशिप के योग निर्माण हुए हैं। रिश्तों में मित्रता महत्वपूर्ण होती है। साथ ही स्पेस देने पर आपके प्रेम में वृद्धि होती है। संतति और संतति सौख्य, इन दोनों दृष्टियों से कुंभ जातक संतति की इच्छा रखे हुए हैं। उनकी मनोकामना इस समय काल में पूरी हो सकती है। आपकी संतति बुद्धि से निर्णय लेगी। आपको उन पर गर्व भी होगा। विवाह इच्छुक वधुओं के लिए विभिन्न शहरों से, विभिन्न संस्कृति से प्रस्ताव आएंगे। मित्रता से भी आपके लिए विभिन्न योग निर्माण हुए हैं। वैवाहिक सौख्य की दृष्टि से पति पत्नी में यदि संवाद कम हो तो गलतफहमियां बढ़ सकती है। इसलिए जीवन साथी के साथ संवाद कायम रखें। उन्हें उचित समय दें। किसी चीज का एक साथ प्लानिंग करें।
इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए उत्तम कहा जा सकता है, सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से नींद के अभाव के कारण आप थोड़े नर्वस हो सकते हैं। उत्साह कम हो सकता है, इसलिए उचित विश्राम करने के साथ पूरी नींद लेने का प्रयास करें। कर्ज के संदर्भ में स्पष्टता निर्माण होगी, शत्रु स्वयं पीछे हट जाएंगे, आप उनकी अधिक चिंता न करें। प्रतियोगिता में आपकी नई कल्पनाएं उपयोगी रहेगी, इस काल का उपयोग करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी करने वाले कुंभ जातकों की भूमिका बदलने वाली है। कार्यस्थल पर आपको अलग डिपार्टमेंट मिलने की संभावना है, नई जिम्मेदारी भी मिलने की संभावना है। ये बदलाव लाभकारी रहेगा। व्यवसाय में स्टार्टअप हो, सोशल वर्क हो, मीडिया क्षेत्र हो तो लाभकारी रहेगा। फ्रीलांस जैसे माध्यम से भी साइड इनकम के योग आपके लिए निर्माण हुए हैं, इस काल का लाभ उठाइए। कुंभ बुद्धिमान राशि है। जिस प्रकार महाभारत में महात्मा विदुर सत्ता में नहीं थे, फिर भी उनकी दृष्टि महत्वपूर्ण थी, उस अनुसार कुंभ राशि की बुद्धि ही उनकी मुख्य सत्ता है, ये बात ध्यान में ले। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से समाज कार्य में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। नए छंद निर्माण होंगे, पुराने विचारों को नई दिशा दी जाएगी। आप स्वयं ही स्वयं से प्रश्न पूछेंगे कि मैंने समाज के लिए क्या किया है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से कुंभ जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। आपके कर्मेश व्यय स्थान में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं। राशि स्वामी धन स्थान में विराजमान है। गुरुदेव ने आपके लिए कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूरा किया है। आपका व्यवसाय यदि विदेश से संबंधित हो, वैद्यकीय क्षेत्र से संबंधित हो, तो इस काल में आपके लिए बड़े उन्नति के योग निर्माण होंगे। संक्षेप में कई शुभ संकेत आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनसे आपको शुभ परिणाम भी प्राप्त होंगे, सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से कुंभ राशि के लिए पुनश्च मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश भी है। मंगल देव इस काल में आपके व्यय स्थान में उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आप इस काल में भरपूर परिश्रम और कर्म करने वाले हैं। उससे आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। आप विचार अधिक करते हैं और प्रत्यक्ष कार्य कम करते हैं, जो उचित भी कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी चीज पर कार्य करने से पहले सोच विचार करना आवश्यक होता है। आपने लिए हुए निर्णय, आपकी कल्पनाओं को लिख कर रखें। समय पर कार्य करने का प्रयास करें, वह अधिक लाभकारी रहेगा। कुंभ राशि के जातक शुरुआत में अकेले होते हैं, लेकिन बाद में नेता बनते हैं। कई लोग आपके पीछे सहयोग के लिए खड़े होते हैं। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से आपको समाज में नाम मिलेगा, नई पहचान मिलेगी, नया नेटवर्क खड़ा रहेगा, मानसिक समाधान भी प्राप्त होगा। आपने जो पढ़ाई की हो उससे भी लाभ प्राप्त हो सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से इस काल में आप गैजेट पर खर्च कर सकते हैं। यात्रा के कई योग निर्माण हुए हैं। प्रोजेक्ट पर भी आपका कुछ खर्च होने वाला है, इसीलिए उचित बजट बनाकर ही खर्च करें, ताकि खर्च पर नियंत्रण रह सके। कुंभ राशि के जातकों, आपके जीवन का ट्रेंड आप स्वयं सेट करते हैं। वह सेट करने के लिए ये चैनल आपको निश्चित रूप से मदद करने वाला है, क्योंकि ये चैनल केवल भविष्य नहीं बताता, बल्कि भविष्य बनाना सिखाता है। इसीलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करना न भूलें। हर दिन सभी के लिए समान नहीं होते। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता देने वाले तो कुछ संघर्ष, बाधा और तनाव के होते हैं। ये मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर निश्चित है। उस दृष्टि से कुंभ राशि के लिए 9, 19 और 27 ये दिन शुभदायक, सुखदायक, सफलता के रहेंगे। 7, 17 और 25 तनाव के रहेंगे। इन दोनों में बाधा, परेशानी और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मानसिकता बना ले और आगे बढ़े। ज्योतिष शास्त्र में, हमारे ग्रंथों में कई छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं, जिनका सीधा प्रभाव होता है अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का सामर्थ्य उनमें होता है। रामायण हम सभी को पता है। रामायण के कुछ मार्गदर्शक दोहे और उपाय मैं राशि के अनुसार देती हूँ। कुंभ राशि की दृष्टि से
समाज सेवा और नए विचार ये आपके बलस्थान है। रामायण की चौपाई है सेवा परमो धर्म। समाज के लिए की गई सेवा भाग्य को उजागर करती है। उपायों की दृष्टि से शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद की मदद करें, समूह के लिए काम करें, अहंकार को टालने का प्रयास करें। शनिवार के पानी के पात्र में नीले फूल रखें। इन उपायों से मानसिक तनाव कम होगा, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। ब्रेसलेट के संदर्भ में कुंभ राशि के जातकों ने फिरोजा ब्रेसलेट अत्यंत उपयुक्त रहेगा। खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए है, वहीं से आप उसे खरीद सकते हैं। राशि भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन राम नाम सभी के लिए समान है। वह कभी बदलता नहीं। सभी राशियों के लिए एक ही मंत्र, ओम श्री रामाय नमः। राम नाम अर्थात धैर्य, मर्यादा, धर्म और करुणा। ये मंत्र मन शांत करता है, निर्णय स्पष्ट करता है, ग्रह दोष शांत करने के लिए सुरक्षित एवं सात्विक उपाय है। किसी भी राशि के लिए, किसी भी उम्र के लिए व्यक्ति के लिए उपयुक्त है। राम नाम का जाप आप हर रोज सुबह नींद से जगने के बाद या रात को सोने से पहले 11, 21 या 108 बार कर सकते हैं। इन उपायों के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें और हाँ, हर हर ज्योतिष हर घर ज्योतिष कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।